तो बेटा अभी लंच ओवर हो गया है, आप सब रेडी हैं? तो जो अपना चैप्टर रहता है आगे मेले का आनंद, उसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ये सारा काउंट कर लिया था हमने पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए और उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, कायदे में होते हैं ये। वेरी गुड, चलो कायदे में देखे हैं, बुक में देख लिए हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसने असलियत में भी ये सिक्के देखे हैं? हाँ, मैंने देखे चाइना में। कहाँ बेटा? चाइना में देखे। चाइना में? आप कब गए चाइना? तब मैं छोटी थी। ओके बट बेटा ये तो इंडियन करेंसी है, भारत के हैं ये रुपए और पैसे। आपने कहाँ देखे अलीना? चाइना में। चाइना? आप चाइना कब गए बेटा? चलो तो फिर चाइना में ही मिलता है ना। अच्छा, चलो वैसे इंडिया की करेंसी है, भारत के हैं ये, भारत की मुद्रा है। ओके, अब ये देखिए, ये है 25 पैसे। कितने पैसे? 25। ये है 50 पैसे 50। और ये है 10 पैसे 10 और ये है 20 पैसे। पैसे। अच्छा, आप आज ये ले जाओ, अगर आपके घर पे दुकान पे ये ले जाओगे तो आपको चीज़ मिल जाएगी? यस। नहीं बेटा, अब नहीं मिलते हैं, अब ये बंद हो गए यहाँ आने सिक्के ना। 10 का, 20 का, 25 का तो हमारे बचपन में भी हमने देखा है, 25 पैसे और 50 पैसे। चलिए, दादी माँ रुपए 1 देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती हैं। जब एक 50 पैसे का दे दिया सिक्का और एक ये दे दिया, तो इन दोनों सिक्कों को अगर हम मिलाएं तो ये किसके बराबर हैं? 1 रुपए के बराबर। यानी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? बताइए कि रुपए 1 देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे? नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। अभी आपको बनाने हैं 100 रुपये, और 100 रुपये आपको किन से बनाने हैं? 25 पैसे से। तो 25 पैसे के आपको कितने सिक्के लेने पड़ेंगे? बताओ ज़रा, कोशिश करो, बताओ, कोशिश करो, सोचो 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 आफिया, सोचो शहजादी, कितने? 50। नहीं बेटा, देखो 25 पैसे एक सिक्का हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, ये 25 पैसे हो गए। अगर हम एक और ले लेंगे यहाँ पे तो 25 और 25 कितने पैसे हो गए? अच्छा, मिलाना। हाँ बिल्कुल, तो 25 और 25 26। नो बेटा, जोड़ना है। 25 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 25 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50 पैसे, ठीक है। और 50 में एक और 25 जोड़ लिया तो 75, और 75 में अगर एक और जोड़ लिया तो 100। वेरी गुड। तो 25 पैसे के हमने देखो कितने सिक्के बनाए यहाँ? 4। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए किया है बस। ये जब आप बनाएंगे तो इसको सुंदर सुंदर बनाएंगे, ठीक है, बुक में। यहाँ ये इसी, हाँ बेटा, बुक में ही बनाएंगे, कॉपी में अलग से आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं, और पहाड़े याद कर लो। अभी पहाड़े अच्छे से याद नहीं है, 25 का पहाड़ा याद होता तो फटाफट बता देते। अभी ये देखिए, 20 पैसे के कितने सिक्के रुपए 1 बनाएंगे? तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है बेटा? 20 पैसे के कितने सिक्के रुपया 1 बनाएंगे? तो 20 पैसे देखो, हम जैसे एक ये ले लिया, 20 पैसे हो गए, फिर एक और बना दिया, 20 और 20 40 और 20 60 60 और 20 80। वेरी गुड। 80 और 20 100। वेरी गुड, 100। और हमने 100 पैसे ही बनाने थे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे के हमने कितने सिक्के लिए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये समझ आया सबको? अभी तक कोई अगर कमी है तो बताओ ज़रा मुझे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। यशोदा आया? सफ़ीना, सहाना आया ना सबको समझ? चलो अभी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे एक गेम है गुब्बारा फोड़ क्या नाम है? गुब्बारा फोड़। गुब्बारा फोड़ में क्या है, आपको ये गुब्बारे फोड़ने हैं और कलर के हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे। देखो जैसे जो पिंक वाला गुब्बारा है उसको फोड़ने पे 1 रुपया, रेड वाला फोड़ने पे 2 रुपये,
ब्लू वाला फोड़ने पर 5 रुपए, येलो वाले के 10 रुपए हैं और ग्रीन वाले के 20 रुपए हैं। तो सबसे महंगा गुब्बारा कौन सा है? 20 वाला। 20 वाला कौन सा है? ग्रीन। और सबसे कम पैसे कौन से के हैं? पिंक के। तो पिंक देखो दे भी बहुत सारे रखे हैं क्योंकि सस्ता से है ना, कम पैसे मिल रहे हैं इसके। अभी एक बार यहाँ से हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है, उसे 10 रुपए के लिए 3 अवसर मिलेंगे। अब जो 10 रुपए वाला है ना, ये फोड़ने के लिए आपको 3 चांस मिल सकते हैं, आप 3 बार फोड़ सकते हो। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है। ये हमने देख ही लिया कि कौन से बलून के लिए कितने पैसे उसे मिलने वाले हैं। अभी देखो बेटा, ये है हमारा रेड बलून। रेड बलून के लिए कितने रुपए हैं? रेड के लिए 2 है ना, और पिंक के लिए 1। तो हम यहाँ दिख नहीं रहा इसमें, तो रुपए 2 और यहाँ पे रुपए 2 और यहाँ पे रुपए 1। तो टोटल कितने रुपए हुए? 3। तो 3 रुपए मिल गए। ठीक है। अभी यहाँ ये वाला जो रेड है, रेड के लिए कितने हैं? 2। ग्रीन के लिए 20 और फिर से रेड के लिए 2। तो देखो कितने रुपए बन गए टोटल? 2 और 2 4 और 20 में 4 जोड़ेंगे तो बताओ जरा, 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24। एग्जैक्टली 24 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 24 आ जाएगा। अभी ये है ब्लू। ब्लू के कितने रुपए हैं? 5। इस वाले ब्लू के 5 और पिंक के 1। 5 और 5 5 और 5 10। 10 और 1 11। वेरी गुड बेटा, जब मैं पूछूं तब बताया करो, है ना। आप एकदम से ऐड कर दोगे तो बाकी बच्चों को फिर आइडिया नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रीन के कितने हैं? 20 और येलो के 10। तो 20 और 10 30। तो यहाँ उनको मिलेंगे 30 रुपए। तो हमें ये पता लग गया कि जो मटरू है उसने कितने रुपए जीते ये वाला फोड़ने से। अब अगली एक्टिविटी में ये कहते हैं, ये हम कर रहे हैं बेटा पेज नंबर 119। ये आप सभी को जो अभी क्लास में हैं उन्हें भी घर जाके करना है, और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी घर पे करेंगे इस काम को। अभी ये देखिए, यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे, उन्हें बताइए और रंग भरिए। ये कह रहे हैं कि ये तो वो है जो मटरू ने जीते, लेकिन अगर मटरू को ये रुपए जीतने हैं तो मटरू को कौन कौन से गुब्बारे फोड़ने पड़ेंगे। अभी देखो, उसको 17 रुपए बनाने हैं, मटरू को 17 रुपए। तो 17 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं? 10। देखो यहाँ पे कौन कौन से गुब्बारे हैं। एक तो वो 10 वाला फोड़ दे, है ना। तो येलो हो गया, 10 रुपए हो गए, ठीक है। 5 रुपए के लिए ब्लू वाला फोड़ दे, है ना। तो एक ब्लू वाला फोड़ दे 5 रुपए का, तो 10 और 5 15। एक गुब्बारा और फोड़ना पड़ेगा, कौन से वाला? पिंक। नहीं मैम, रेड। हाँ बेटा, अगर रेड फोड़ेंगे तो 2 रुपए वाला हो जाएगा सीधा ही, और अगर पिंक फोड़ेंगे तो 2 और फोड़ने पड़ेंगे। तो एक रेड फोड़ देगा वो 2 रुपए वाला, ठीक है। तो 10 और 5 15, 15 और 2 17, और हमें 17 ही चाहिए था। अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ गुब्बारे बनाएंगे तो आप उनमें कलर करेंगे। मैम ने यहाँ लिख दिया है Y for yellow, B for blue and R for red, exactly, ठीक है। अभी उन्हें बनाने हैं 22 रुपीज़। तो 22 रुपीज़ के लिए हम क्या क्या करें? ओके, हम डायरेक्ट बेटा 22 है तो एक डायरेक्ट 20 वाला भी तो फोड़ सकते हैं ना, है ना। 20 वाला ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया 20 वाला, और 2 रुपीज़ के लिए रेड। ओके, एक रेड ले लेंगे 2 रुपीज़ वाला। वेरी गुड। तो ये 20 और 2 22 हो गया हमारा। फिर हमें बनाने हैं 31 रुपीज़। तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट? 31 कैसे बनाएंगे हम? अब 31 बताओ बेटा कैसे बनाएंगे? मैम 20 रुपीज़। ओके, एक 20 वाला हो गया, और एक 1 रुपीज़। एक 1 रुपीज़ वाला हो गया, ठीक है। और एक रेड 2 रुपीज़। 2 रुपीज़। बट ऐसे तो बेटा हमें 20 वाला हो गया, और एक ये 21 वाला हो गया। फिर आप 2 वाला बोल रहे हो रेड। मैम 5। तो ऐसे हम हाँ, वेरी गुड। देखो
आइडिया क्या निकल के आ रहा है कि हम कोशिश करें कि हम बड़े जो बलून्स हैं उनसे स्टार्ट कर पाए फटाफट मनी बनाने के लिए। तो हमने एक 20 वाला ले लिया, एक इसके बाद हम क्यों ना 10 वाला ले लें, एक 10 वाला ले लेंगे तो 20 और 10 30 और एक 1 वाला ले लेंगे 31। दैट वुड बी ईजियर ना, ईजी रहेगा हमारे लिए। तो ये ग्रीन हो जाएगा। 10 वाला कौन सा कलर है, पीला पीला, दैट मीन्स Y फॉर दैट येलो। और 1 वाला कौन सा कलर है, पिंक। ये मैंने कलर्स के अल्फ़ाबेट्स इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप जब ड्रॉ करेंगे इट विल बी इजियर फॉर यू। अभी देखिए आगे कह रहे हैं खुशी सबसे अधिक पैसे जोड़ने के लिए। अभी खुशी आप ट्राई करेंगे ये, ठीक है। सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे, उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। बताओ खुशी, अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप इनमें से कौन कौन से गुब्बारे फोड़ोगे, कोशिश करो। मैं बताऊं, एक सेकेंड। 20। ओके, एक 20 वाला लिया खुशी ने, ठीक है 20 वाला लिया। और सबसे बड़ा 20 वाला है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा एक। नहीं वो तो बेटा सबसे छोटा है, 20 से छोटा 10। वेरी गुड 10। और एक ले लेंगे 5। तो सबसे ज़्यादा पैसे बनाने हैं ना, तो एक 20 वाला ले लो, एक 10 वाला ले लो, एक 5 वाला ले लो। तो 20 और 10 30, 30 और 5 30 और 5 35। ठीक है बेटू। तो आप यहाँ पे बलून्स बनाएंगे फिर अपने। मैं ये जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू यू विल ड्रॉ। एक ये हो जाएगा 20 वाला, एक हो जाएगा 10 वाला, एक हो जाएगा 5 वाला, फिर इसमें कर देंगे आप, ठीक है। अब है, वैसे हमने एक कंडीशन को अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जोया हाथ हटाइए बेटा एक बार। ये देखो इन्होंने कहा है कि 10 रुपये के लिए 3 अवसर मिलेंगे, तो आप 3 बार 10 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपना सिंपल वे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी इसने कहा है यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं, यानी 4 बार उसको चांस मिले बलून फोड़ने का, तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिले, उनके भी चित्र बनाइए। तो देखो 4 बारी है, तो एक बारी तो सबसे पहले भाग के वो 20 वाला ही फोड़ेगा, लेकिन सबके लिए एक एक चांस है। बस कौन से के लिए 3 चांस हैं, एक वाला नहीं, एक गुब्बारा ऐसा है जिसके लिए 3 चांस है। कौन से वाला है, 20। नो, मैम 10। वेरी गुड, येलो। गुड आयशा, येलो, ठीक है। तो क्यों ना हम उससे 3 बार येलो ही फुड़वा दें, 10 वाला, क्योंकि 4 बारी है ना, 3 बारी उससे 10 वाला फुड़वा दें हम, और एक बारी 20 वाला। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 20 30 40 50। एक तो तरीका ये है, और अगर आपको ये नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है, 4 बारी हैं तो एक बार ये, फिर एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, ऐसे करके भी आप 4 उनसे फुड़वा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। देखो बेटा अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 120। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये समझाने की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल हल्का सा ज़्यादा है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया है या चक्का बोला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी इसमें हमें क्या करना है बेटा, आओ करें, ये एक एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी है। आइए देखें कि हम रुपये 66 किस तरह से चुका सकते हैं। ये टोटल 66 रुपये बना रखे हैं, अलग अलग तरीके से आप कैसे कैसे उनको चुका सकते हैं। देखो जैसे ये सिक्के, बट बेटा इसमें क्लियर नहीं है। ये देखो मैं इसको स्क्रीन को अगर बिल्कुल फोकस भी करती हूँ तो भी जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी गड़बड़ है ना। तो देखो बेटा इसमें हमें थोड़ी सी मार्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि क्लियर नहीं है बिल्कुल भी पिक्चर। तो हम ये अच्छा भी है बट हमारे लिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ पजल, एक पहेली की तरह होने वाला है। ये कुछ तो हमने किया है, देखिए ये 10-10 रुपये के अगर नोट हैं तो 40 रुपये हो गए ना, 10 20 30 40, 40 और 20 60, फिर ये 5 का होगा, इसका मतलब है ना 60 और 5 65 और 1 66, यानी 66 रुपये हमारे बन गए। फिर ये देखिए ये 50 का है, 50 के साथ 10 60 हो गए, तो फिर ये कितने का है, 60 और 5 65 और 1 66, बन गए 66।
अभी ये वाला देखेंगे, ये मेरे ख्याल से 20-20 के हैं। 20 तो 20 दूनी 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 और 5 65 और 1 66। फिर यहाँ देखेंगे ये इन्होंने कितने कितने के सिक्के दिए होंगे। 5। ये देखो, ये तो 1 का है, हमें यहाँ से आइडिया आ लिया। ये 5 का है, सिक्का। तो ये 6 रुपये हो गए। यानी ये कितने कितने के होंगे, ज़रूर 20-20 के सिक्के होंगे बेटा। ये 20, 40, 60, 60 और 5 65, 65 और 1 66। अब ऐसे ही 10-10 के हैं ये, 10, 20, 30, 40, 50। 50 रुपये तो ये हो गए। तो एक फिर ये कितने का होगा, 10 50 और ये 10 का है। यस मैम। 50 और 10 60, 60। फिर तो बेटा ये एक एक के बनाने पड़ेंगे। 60, 61, 62, 63 और फिर ये 2 का बनाना पड़ेगा। 63 और 2 65 हुए पर, है ना। तो इसका मतलब कहीं पे तो गड़बड़ है, कहीं ये 5 का तो नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 61, 62, 63, 64 और इसको बना देते हैं 2 का 65, 66। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है बेटा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं कितने कितने के हैं। अब ये देखिए, ये कितने का है, 20 का है, ये 10 का है। तो 20 और 10 30 और इसको अगर 20 का मान लें हम तो 50 हो गए ना। 50 और इसको 10 का मान ले तो 60 और इसको 5 का मान ले तो 65 और ये 1 का हो जाएगा 66। ये आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इनको अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, नंबरिंग, क्योंकि इन पे क्लियरली प्रिंट नहीं है। अब ये देखिए, ये 50 का है, 50। फिर इनको हम कितने कितने के मान ले, 5-5 के मान ले। 50 और 5 55, 55 और 5 नो बेटा, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, 60 और 5 65, 65 और 1 66। ठीक है, तो ये भी आप करेंगे घर पे एक्टिविटी अपने आप। जो ये स्पिनिंग व्हील है, इसमें आप मार्किंग करके आपको 66 बनाना है रुकों को जोड़ तोड़ के। अगर क्लियरली भी प्रिंट नहीं है तो आप अपने हिसाब से सिक्कों को वैल्यू दे देंगे। अभी हमने क्या करना है, आगे देखिए। दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और हिस्सों का उपयोग करके अलग अलग तरीके से बनाइए। अभी देखो, इन्होंने जो 54 रुपये हैं, 54 रुपये को कैसे कैसे बनाया है। इन्होंने 2-2 रुपये के तो 2 ले लिए, ठीक है, 10-10 रुपये के ले लिए 3 और 20 रुपये का ले लिया 1 नोट। तो देखो 20 और ये कितने हो, ये 20 हो गए एक नोट लेने से, और ये 10-10 के 3 नोट लेने से यहाँ कितना बन गया, 30। और यहाँ 2 के सिक्के लेने से 2। अभी देखो 30 और 20 50, 50 और 2 52, नहीं सॉरी ये 2 लिए है ना बेटा, 2 के तो 4 हो जाएगी ना वैल्यू। 2 के 2 सिक्के लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 54। अब 54 को और किस तरीके से हम बना सकते हैं। एक हम 50 रुपये का नोट ले लें, एक तो ले लिया 50 रुपये का, तो हो गए 50। 50 के बाद अगर हम ले लें 2 नोट, 2 सिक्के 2-2 रुपये के ले लें तो कितने रुपए बन जाएंगे, 4। तो 50 और 4 54। ये भी हो गया ना हमारा। ठीक है, इनको हम इरेज करते जाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू का कुछ नहीं करना, हमें बस नंबर लिखना है कि हमने कितने 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 रुपए के कितने सिक्के और कितने नोट लेने हैं। ठीक है, ये बाकी आप खुद करेंगे दोनों घर से। ओके, ये वाला और ये वाला आप लोग करेंगे। अब देखो, जैसे 85 रुपये बनाने हैं तो 85 के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम ले लें 50 का नोट, ठीक है, और अगर हम 20-20 रुपये के कितने लें, एक ले लेते हैं और एक 10 का ले लेते हैं। तो 50 रुपये और 20 रुपये 70 रुपये और 10 रुपये 80 और एक 5 का और ले ले तो हो जाएंगे 85। 80 में 5 जोड़ेंगे ना बेटा, 80 और 5 85। तो ये हमारे 85 रुपये बन गए। तो इसी तरीके से आप ये खुद घर से करके लाएंगे। जब नहीं आएगा तो मैम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। आपको टोटल ये इतने रुपए और पैसे लेने हैं कि आपको ये वैल्यू बनानी है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर हमें ख़त्म करना है एक बार, ताकि आप लोग इसको 2 दिन की छुट्टियां हैं प्रैक्टिस कर पाएँ।
अभी देखो बेटा, आओ खरीदें। यहाँ पे कुछ एक सामान रखा हुआ है आपके सामने और उस सामान पर उसकी चिट लगी हुई है कि कौन सा सामान कितने रुपए का है। क्या चिट लगी हुई है कि कौन सा सामान कितने रुपए का है? तो बताओ जरा एक बार फटाफट मुझे। बॉल कितने की है? 20, और ये गुब्बारा 10, और ये बुक 15 और ये कर्ड का डिब्बा। व्हाट इज कर्ड? डू यू नो? कर्ड इज 28 रुपए का। कर्ड इज दही। दही को वी कॉल इट कर्ड। उसके बाद है ये पेंसिल कितने रुपए की है? 20। तो इस तरीके से ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि आप क्या क्या चीज़ें खरीदने वाले हैं। फिर यहाँ आपको लिखना है टोटल कि आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे आपके पास रुपए हैं कितने, है ना। और फिर यहाँ आप लिखेंगे कि आपके पास कितने रुपए कम पड़ गए कोई भी सामान लेने के लिए। ये अभी हम करके देखते हैं। देखो हमारे पास ये बुक या नोटबुक, डायरी, वट एवर इट इज़, जो भी ये चीज़ है, ये कितने रुपए की है? 15 रुपए की, ठीक है। और कर्ड का डिब्बा कितने रुपए का है? 28, यानी टोटल हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 और 5 13। 13 का 3 हासिल 1, 2, 3 और 1 4, ठीक है। 43। तो यानी टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज 43। आपको टोटल कितने रुपए देने हैं? 43। लेकिन जब आपने अपनी पॉकेट चेक करी तो आपने देखा मेरे पास एक तो 20 रुपए का नोट है और एक ये बेटा 5 लग रहा था मुझे देख के, थोड़ी सी इसकी प्रिंटिंग जो समझ में आई, और एक आपके पास है 5 रुपए का नोट। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? एक 20 और एक 5, कितने? 25। दैट मीन्स आपके पास रुपए कितने हैं टोटल? 25। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सामान आपने लेना है कितने का? 43 का। और आपके पास रुपए कितने हैं? 25। कितने हैं अदीबा? 25 रुपए 25 हैं। तो अब कितने रुपए और चाहिए हमें, कैसे पता लगेगा कि कितने रुपए और चाहिए? तो हम क्या करेंगे, जो 43 है हमारा, उसमें से हम जितने हमारे पास हैं उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो 13 में से 5 गए, बताओ ज़रा। 13 में से 5 गए 8। कितने हो गए? 8। एक हासिल ले लिया इधर, तो यहाँ रह जाएंगे 3। 3 में से 2 गया 1, यानी उसको 18 रुपए की और ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आप ये सारा करके आएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज घर से है, क्योंकि खुद भी कुछ करना चाहिए ना बेटा। अब ये 30 रुपए के हैं और ये 10 रुपए के हैं, तो टोटल कितने रुपए का सामान हुआ आपका? 30 और 10 एग्जैक्टली जोया, कितने रुपए का सामान हुआ? 40 रुपए का सामान हुआ, है ना। हीना कितने रुपए का सामान हुआ? 40। और आपके पास रुपए कितने हैं परी, बताओ ज़रा। 25 ये है, और सॉरी ये कितने का है नोट? 50 का है ना। दिस इज़ फॉर 50 बेटा, ये 50 रुपए का है। तो 50 रुपए ये और 5 रुपए ये, तो 50 और 5 कितने हुए? 50 और 5 कितने हुए? नो 51 रुपीज। नो बेटा, 50 में आप 5 प्लस करोगे तो 50 में 5 जोड़ दिया तो 55। एग्जैक्टली 55। दैट मीन्स आपके पास रुपए हैं 55 और आपको खर्चने हैं बस 30 और 10 40 रुपए। तो आपको एक्स्ट्रा तो चाहिए ही नहीं आपके पास, लेकिन ये देखेंगे कि बचे कितने। तो 55 में से आप यहाँ 40 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यू विल सब्ट्रैक्ट इट एंड यू विल गेट द आंसर जो भी यहाँ पे आएगा। तो ये वाला आपने अभी खुद कर लेनी है एक्सरसाइज। और उससे नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे, पेज नंबर 123, इसमें क्या है बेटा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और इसमें आपकी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है, यहाँ पे आपको क्या करने हैं? ये जोड़ करने हैं, ठीक है। जमा के सवाल हैं। फिर ये बच्चा क्या कह रहा है, क्या आपने कभी देखा कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है? आपने देखा है कि आजकल पैसे लोग मोबाइल से ही डाल देते हैं, सफीना पता है? इसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं वो लोग पैसे। फिर बेटा ये कुछ एक सवाल हैं, ये आप पढ़ेंगे और इन्हें घर से कॉपी में करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जयंत ने रुपए 25 पेन पर और 40 कॉपियों पर खर्च किए, तो उसने कुल कितना
कितने रुपए खर्च किए। तो देखो रुपए 25 उन्होंने पेन पर किए हैं, रुपए 40 कॉपी पर किए हैं, तो टोटल कितने खर्च किए हैं। ये 5 में जीरो लगाएंगे तो 5 और 2 और 4 6, यानी टोटल 65 रुपये उन्होंने खर्च किए। तो इस तरीके से ये आप कॉपी में करने की कोशिश करेंगे। समझ आया? अच्छे से समझ आया? चलो ठीक है, तो ओके से बाय बाय। बाय बाय।